वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है आपके जनवरी सेशन 2025 में इग्नू में किसी भी बैचलर डिग्री में या किसी भी मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया हो या फिर कोई डिप्लोमा भी हो सकता है या कोई 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम कब होगा और कब आपको असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ बट अब आज ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। और साथ ही में आपको जो आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है साल में आपको पता है एक बार होगा या 2 बार होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और इग्नू की सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, कौन कौन से कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। तो जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। वो बच्चे जिन्होंने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है 2025 में जनवरी में, ठीक है, किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो 6 महीने के होते हैं, 6 मंथ का कोई भी प्रोग्राम में, और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एक तो 6 मंथ का प्रोग्राम हो गया या फिर जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जो 2025 जनवरी सेशन में लिए हैं, उन बच्चों के जो पेपर होंगे वो जून 2025 में होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और वो कौन कौन से प्रोग्राम है 6 मंथ वाले? BCA हो गया, ठीक है, MCA हो गया, सेमेस्टर बेस्ड होता है ये आपको पता है, ठीक है, MBA हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो MCOM वाले बच्चे हैं उनका हो गया, और CFN जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये कोर्सेज़ हैं जिनके एग्ज़ाम जो हैं जो 6 मंथ के कोर्सेज़ हैं और जो इसमें से कुछ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, उन सब के पेपर आपके होने वाले हैं जून में, ठीक है, जून 2025 में। यहाँ तक बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम जून में होंगे। अगर आपने जनवरी 2025 में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे ये सारे हैं, ठीक है, तो आपका पेपर भी जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। यानी कि जून 2025 में ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं ना जिनका 6 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स है या उसमें एडमिशन लिया, फिर जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो असाइनमेंट्स हैं वो मार्च, ठीक है, और मार्च और अप्रैल में आपको बना करके सबमिट करने होंगे। अभी से आप लोग असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि अभी फैब में आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपका असाइनमेंट रेडी हो जाता है, आप बना लेते हो, तो उसको आप मार्च अप्रैल में सबमिट कर देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में, जो असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। तो इग्नू में क्या होता है ना कि जैसे कि जो एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होती है, और अगर आपको जून 2025 में एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन की जो फ़ीस होती है वो मार्च में सबमिट होती है आपकी, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपको जो फ़ीस होती है फर्स्ट वीक में जो है वो सबमिट करनी होती है। ये ध्यान से सुन लो आप लोग, जो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भरोगे जून के लिए, जून एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म भरोगे, तो जो फ़ीस भरने का जो टाइम होता है वो इग्नू का जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको ये फॉर्म भरना होता है, फ़ीस भरनी होती है अपनी। और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ ही जाता है। एग्ज़ाम फ़ीस जो है थ्योरी सब्जेक्ट की होती है। जब आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो भरते हो ना, उसका मतलब होता है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप फ़ीस जो है वो पे कर रहे हो। पर सब्जेक्ट का होता है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ीस होती है। तो जून 2025 एग्ज़ामिनेशन के लिए जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपको 31 मार्च तक, ठीक है, सबमिट करने होते हैं। हालांकि इस डेट को जो है एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है, इग्नू कर देता है इस चीज़ को। तो अप्रैल लास्ट तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। और जून 2025 एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन है वो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको असाइनमेंट ऑनलाइन भी सबमिट करने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑफलाइन ही हो, ठीक है। कुछ बच्चों के ऑफलाइन जो स्टडी सेंटर है वो ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये आपको पता चलेगा मार्च में, ठीक है। जब असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको वो मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी कि कौन सा मोड
किस मोड के ज़रिए आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना है। ठीक है, तो चैनल को इसीलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके रख लेना। अच्छा, अब दूसरा बात है कि आपको असाइनमेंट बनाने कैसे, किस तरीके से असाइनमेंट को लिखना होता है, कहाँ से निकालोगे क्वेश्चन पेपर, कहाँ से निकालोगे आंसर्स, कहाँ से निकालोगे, या फिर असाइनमेंट बनाने का जो फॉर्मेट रहता है वो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उस काम के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, वो वीडियो आप देख लेना। इसमें पूरा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपको अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। तो ये वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपने बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है, किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है, वो चाहे कुछ भी कोई भी हो सकता है, जैसे कि BAG हो गया आपका, BTS हो गया, PATS, ठीक है, जिसको टूरिज़्म स्टडीज़ बोलते हैं, और आपका BSc हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, एंड BSc BCH, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, WG, ठीक है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो ये कुछ ईयरली बेस्ड प्रोग्राम हैं, ठीक है। इसमें कुछ कोई ऑनर्स का भी प्रोग्राम है, जिसके बाद जैसे कि BA हिंदी ऑनर्स हो गया, या इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, कितने सारे कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपने या फिर कोई दूसरा BA का प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है। जून में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। ये सभी जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं ना, ये जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। देखो, जब नाम ही ईयरली है, ईयरली बेस्ड है, तो जो एडमिशन अगर आप जनवरी में ले रहे हो तो ईयरली तो फिर दिसंबर में ही होगा ना। सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक सा है। तो ये बातें हो गई, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, 2025 में एडमिशन लिया है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। इसके लिए आपको असाइनमेंट जो है वो सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर में और अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। उसके लिए आपको अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, और अभी तो बहुत सारा टाइम है, बना लेना आप लोग अभी तो। और अगर मान लीजिए तब भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक वीडियो बना के आपको उसके ज़रिए डिटेल में बता दूँगी। फिर आपका जो बैचलर डिग्री का या 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है, जिसका पूरी लिस्ट में बता दूँगी आपको। तो जो 4 ईयरली जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में, ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है, उनके भी जो एग्ज़ाम होंगे वो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो 4 ईयर प्रोग्राम के अंडर आते हैं, तो उसमें आता है आपका BAM, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। BSCM बैचलर ऑफ साइंस हो गया आपका, BCom, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया। फिर BAFEC बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेजर इकोनॉमिक्स होता है ये, और BAFHI बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर, ये हिस्ट्री का होता है, ओके। फिर इसके साथ साथ हैं कुछ और भी मैं लिख देती हूँ, इनमें और कोर्सेज आते हैं BAFEG, ठीक है, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश के लिए बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर BAFHD, ये हिंदी के लिए हो गया। देन BAFPC बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। देन BA इन FSO, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी। देन BSc FAN बैचलर ऑफ साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी। एक और कोर्स होता है जिसका नाम है BSc ERC, ठीक है, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री। तो ये टोटल 19 कोर्सेज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर किसी भी प्रोग्राम में आपने, इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। इसके लिए अगर आपने जनवरी 2025 में अगर एडमिशन लिया है, हालांकि लिया ही है, तो इनमें से किसी भी प्रोग्राम में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा,
ठीक है। ईयरली बेस्ड वालों का दिसंबर में होगा और इसके लिए आपको अभी से असाइनमेंट जो है सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ का थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे सुन के कि आप जो आपका एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा ना, उस पर आप देखोगे कि कोर्स का डिटेल लिखा रहता है कि आपके पास जितने सब्जेक्ट रहते हैं, जो आपको जो जब फॉर्म भरते हैं ना आप, तब आपकी जो पूरी एक डिटेल आपके एक फॉर्म मिलता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा ना, तो उस पर देखोगे तो वहाँ पे कोर्स की सारी डिटेल लिखी रहती है और आपके पास जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें ये बताते हैं कि आपके जो सेमेस्टर 1 भी सेमेस्टर वाइज सारी डिटेल उस पर लिखी होती है। ठीक है, तो आप सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें दी गई होंगी, हर एक का अलग अलग होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो ईयरली बेस्ड होगा और साथ ही साथ असाइनमेंट भी आपको ईयरली बेस्ड ही सबमिट करने होंगे उसी हिसाब से। तो अपना उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का दोनों ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको एक साथ दिसंबर में देने होंगे और दोनों ही सेमेस्टर का असाइनमेंट आपको इकट्ठा सितंबर अक्टूबर में आप लोग सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे आपका MHD हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो जाता है आपका MAG मतलब इंग्लिश हो गया, मास्टर्स इन इंग्लिश, MSO मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, MSK MA इन संस्कृत हो गया, MPS हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, फिर MBA हो गया। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिन्होंने आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। तो ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी भी डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कोई प्रोग्राम है, जैसे कि एग्जांपल में आपने यहाँ पर देख सकते हैं, और आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में ही होगा, ठीक है। अब जो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके लिए आपको असाइनमेंट भी जो है सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा मैं बता देती हूँ ये कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। पहले DCE है, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, फिर है आपका डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, फिर है आपका डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड मोर, ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो दिसंबर 2025 के लिए जब आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे टर्म एग्ज़ाम के लिए, तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में रिलीज़ कर देगा इग्नू। तो ये तो हो गई एग्जामिनेशन फॉर्म की बात। दूसरी बात आती है कि जो दिसंबर में आप लोग एग्ज़ाम देंगे, दिसंबर 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे वो आपको 30 सितंबर तक जो है असाइनमेंट आपके सबमिट कर देने हैं। हालांकि डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट मैं बता दूं आपको, जो असाइनमेंट सबमिशन फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन जो है, उसके लिए जो असाइनमेंट सबमिशन कब स्टार्ट होगा आपका, जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए जो सितंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये डेट चेंज हो जाती है, ठीक है, कई बार इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये आपका एग्जामिनेशन के बारे में हो गया। आपका जो डेट जो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट्स की जो डेट है, जो असाइनमेंट सबमिट आपको करने हैं, वो आपको 30 सितंबर तक करने हैं। इसकी डेट को एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। और जो असाइनमेंट सबमिशन का जो दिसंबर 2025 के लिए एग्जामिनेशन स्टार्ट है, वो फर्स्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, 30 सितंबर तक चलेगा। हालांकि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इन शॉर्ट, आप जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, या जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो, तो उनका आपको एग्जामिनेशन फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट है वो आपको सितंबर में सबमिट करने होंगे। 30 सितंबर तक जाता है, लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसको अक्टूबर तक के लिए आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो,
करने का आपको मौका दिया जाता है। और दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट है वो आप सितंबर के फर्स्ट वीक में आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको बताया जाता है उस मोड में आपको सबमिट करना है। और सबमिशन का मोड जो है वो सितंबर में ही पता चल जाएगा आपको। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि किस तरह से आपको जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको ठीक लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।